मुजफ्फरनगर में बेहड़ा अस्सा के विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में सौतेले बेटे बादल के बाद फरार बीवी रेणु को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी की माने तो रॉकी और सौतेला बेटा बादल एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए थे। एक नहीं कई कारणों के चलते बेटे के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देना पड़ा। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा अस्सा के विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड की साजिश को तार तार कर आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सबसे पहले मलपुरा के मोंटी त्यागी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की पूरी साजिश से पर्दा उठाते हुए जमीन में दबाया गया रॉकी का शव बरामद करा दिया। बुधवार देर रात सिखेड़ा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल तोमर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार बादल वही आरोपी है जिस पर विकसित उर्फ रॉकी की हत्या कर शव के टुकड़े करने का आरोप है। मुठभेड़ सिखेड़ा थाना क्षेत्र में विलायत नगर गांव जाने वाले रास्ते पर असद नगर के जंगल के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि रॉकी हत्याकांड के आरोपी क्षेत्र में मौजूद हैं। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में बादल घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा था कि मुठभेड़ के दौरान बादल की मां और रॉकी की कथित पत्नी रेणु भी उसके साथ मौजूद थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गई। पुलिस रात में ही बादल को जौली गंग नहर भी ले गई, जहां हत्या के बाद रॉकी के सिर को फेंक दिया गया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हत्याकांड की सूत्रधार और आरोपी रेणु को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। रेणु का कहना था कि रॉकी और बादल एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। ऐसे में उनमें से कोई भी एक दूसरे को मार सकता था। एक नहीं कई कारण ऐसे रहे जिस कारण उसी बेटे का साथ देकर रॉकी की हत्या को अंजाम दिलाया। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेहड़ा अस्सा में 10 दिन पहले विकसित नाम के एक व्यक्ति के का अपहरण तथा जान से मारने की नियत से ले जाने के संबंध में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ थाने पर सूचना दिया गया था। तत्समय सुसंगत आरोप अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई कर अभी जो अपहृत विकसित के शव को सिखेड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था तथा उसके एक अभियुक्त मोंटी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट करके जेल भेजा था। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बादल सहित सभी अभियुक्तों की तलाश सिखेड़ा पुलिस तथा हमारे जनपद की एसओजी की टीम कर रही थी। हमारी टीम लीड कर रही थी, शीघ्र ही पकड़ने के लेवल पर आ चुकी थी। आज शाम के समय मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि बेहड़ा अस्सा में विकसित की हत्या करने वाले जो मुख्य अभियुक्त बादल तथा उसकी मां है, वो आज भोपाल की तरफ से कहीं भागने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस एसओजी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय होकर मुखबिर के बताए स्थान के पास आकर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान जौली की तरफ से एक काली स्कॉर्पियो आता दिखा। पुलिस ने जब टॉर्च से उसे रोकने का इशारा किया, एकाएक उसने गाड़ी को मोड़कर असद नगर बंडू रोड की तरफ मोड़ लिया और भागने लगे। एकाएक टर्न आने पर वो गाड़ी कच्चे मार्ग की तरफ लीची के बाग की तरफ उतर गई। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पुलिस से घेरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी तथा उसमें उसके साथ मौजूद एक अन्य अभियुक्ता जो कि महिला थी, वो मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। मौजूदा पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाश से पूछताछ पे उसने अपना नाम बादल बताया है। उसके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस, एक स्कॉर्पियो काली गाड़ी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, और उसके पास से बैग जिसमें मृतक के कपड़े और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो भी पुलिस को मिले हैं। पूछताछ पे अभियुक्त ने बताया कि बेहड़ा अस्सा के विकसित को अन्य साथियों के साथ इसने मिलकर 18 तारीख को अपहरण करके ले जाकर बड़ौत में इसकी हत्या की थी तथा कादीपुर थाना भोपा में लाकर गांव में उसके शव को अलग करके वहां उसे गाड़ दिया था तथा उसके सिर को जो गंगा नहर जौली रोड भोपा की तरफ जाता यहाँ लाकर उसने फेंक दिया था।